जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कि गर्ल्स हॉस्टल किस लोकेशन पे मिल रहे हैं, क्या रेंट होता है। ये जो रेंट हम बताएंगे एक अप्रॉक्स बताएंगे, क्योंकि 2-3 रूम वालों को हमने बात किया है, वहां से जो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला उसका अप्रॉक्सीमेट हम बताएंगे। आप एग्जैक्ट ये मत समझिएगा कि हमने जो बता दिया है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, आप उसी पे रूम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको चाहे कम 100, 200, 500 कम हो सकता है, 100, 200, 500 ज्यादा भी हो सकता है। वो एक वैल्यू हम आपको जो बता रहे हैं। अगर हम जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो गर्ल्स स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका कमेंट ये आ रहा है कि सर हम रूम लें तो किस लोकेशन पे रहे लें, या जैसे हमको पैदल अगर हम जाना चाहें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मतलब हमको इजीली दूरी कम ही हो, तो कैसे किस लोकेशन पे हमको रूम मिलेगा, क्या रेंट रहेगा, कितना खर्चा आएगा, वो सारी जानकारी पूछने के लिए वो कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, अगर आप कम दूरी आप कवर करना चाह रहे हैं, आपको ऑटो की सुविधा नहीं लेनी है, ऑटो से नहीं आने जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आस ही पास में रूम मिल जाए, तो आपके लिए लोकेशन सबसे अच्छा रहेगा एलनगंज या फिर कटरा। ये लोकेशन ऐसे हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से अगर बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको रूम मिल जाएगा इजिली। बस यहाँ पे क्या होगा कि रेंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मान लीजिए कि अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आप अकेले के लिए रूम ले रहे हैं सिंगल के लिए, तो आपका रेंट हो सकता है 4,000 तक या 3500 तक, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल 2 लोग मिल करके एक रूम ले रहे हैं तो 5,000 में 2 लोगों के लिए रूम इजिली मिल जाता है, ठीक है। उसमें क्या सुविधा मिल जाती है कि आपको वो रूम मिलेगा, अगर आप रूम ले रहे हैं तो आपको उस रूम में बस इतना सुविधा मिलेगा कि आपको एक बेड मिल सकता है और एक अलमारी मिल सकती है, पंखा लगा हुआ मिल सकता है। फ्रिज या कूलर अगर आप रखेंगे तो आपको लाना पड़ेगा, वहां फ्रिज या कूलर की सुविधा नहीं मिलेगी। साफ सफाई की जो व्यवस्था होगी, गर्ल्स हॉस्टल में मेनली क्या होता है कि गर्ल्स के रूम जो होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं, वहां साफ सफाई रेगुलर या नहीं रेगुलर करा रहे तो 2 दिन 3 दिन पे पूरी बिल्डिंग की सफाई वो जरूर कराते हैं। और जो उनका पे होता है, जो किराया होता है, वो जो सफाई का पेमेंट होता है वो मकान मालिक खुद देते हैं, वो आपको अलग से पेमेंट करने का नहीं होता। वो पहले से अगर उनको कराना होगा तो पहले ही बता देंगे कि इतना किराया आपको सफाई के नाम पे देना रहेगा। अब बात हुई इतना। अब किराए की बात हमने बता दी कि लगभग अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो ये किराया, और डबल रहने पे इतना किराया हमने पहले बता दिया है। अब आपको अगर थोड़ा सा दूरी पे घूम लेना चाहें, अगर आप ये चाहती हैं कि आप थोड़ा सा दूरी कवर कर सकती हैं ऑटो के माध्यम से या अपना खुद के साधन के माध्यम से, कई सारे गर्ल्स होंगी जो स्कूटी रखेंगी, तो अगर स्कूटी रखने की व्यवस्था है आपके पास, स्कूटी से आप डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में आपको रूम कितनी दूरी पे मिल सकता है, थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। बात करें तो थोड़ा सा सलोरी अगर आप बढ़ जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पे, या फिर आप बढ़ जाएंगे बघाड़ा की तरफ, या फिर आप बढ़ जाएंगे राजापुर की तरफ, या फिर बढ़ जाएंगे आप तेलरगंज की तरफ, या फिर आप सलोरी की तरफ, सॉरी क्या नाम है, सोबतिया बाग या अल्लाहपुर की तरफ बढ़ेंगे। अगर इन सब दूरी की तरफ आप लगभग 3 किलोमीटर तक आप दूरी कवर करने की कंडीशन में हैं, जा सकते हैं, ऑटो से आ सकती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रूम का रेंट हो जाएगा, वो जो आप 4,000 में सिंगल के लिए रूम ले रही थी, वही रूम यहाँ पे 4,000 में डबल लोगों के लिए भी मिल जाता है। ये होता है थोड़ा सा रेंट का आपका प्रॉब्लम कम हो जाता है। ये हुआ रेंट के बारे में। अब आप स्पेशली क्या जानना चाह रहे हैं ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपको स्पेशली जानना क्या है। हाँ, और इसी के साथ एक चीज और ऐड कर दें कि जो गर्ल्स हॉस्टल होते हैं उसमें सिक्योरिटी को विशेष ध्यान दिया जाता है, कि वहां पे कोई आ रहा है जा रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये कि वहां पे 24 घंटे कैमरे ऑन रखे जाते हैं कि किसको किसको परमिट देना है आने के लिए, किसको नहीं देना है। जो गर्ल्स हॉस्टल होती है वहां पे मेनली क्या होता है कि जब किसी के घर से कोई आता है तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था जो दी जाती है वो कॉमन रूम होता है। किसी के यहाँ से कोई पेरेंट्स आ रहा है तो अगर वो मेल पेरेंट्स है, किसी का गर्ल्स हॉस्टल है, किसी का गर्ल्स रूम है, तो वहां पे मेनली क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट आ रहा है, मेल आ रहा है पेरेंट्स में, तो उनके लिए कॉमन रूम होगा जिसमें किसी के भी घर से कोई आता है तो वो वहां रुक सकता है, स्टे कर सकता है। रूम तक उनको नहीं जाने की सुविधा मिलती है। लेकिन अगर कोई फीमेल पेरेंट्स आ रहा है, जैसे आपकी मम्मी आ रही है, कि आपके बहन आ रही है, ऐसे कोई आ रहा है, तो उनको रूम तक जाने की सुविधाएं मिल सकती है, उनको कोई नहीं रोकेगा कि आप जाए या ना जाए। और बात करें कि फैसिलिटीज के माध्यम से, फैसिलिटीज के बारे में, तो वाईफाई की सुविधा मिल जाती है आपको, आरओ वाटर मिल जाता है, और ऐसे कई सारी सुविधाएं हॉस्टल में मिल जाते हैं, रूम पे मिल जाते हैं, गर्ल्स रूम पे। और अब आप स्पेशली आप बताइएगा कि आपको जानना क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या हैं। वो सारे क्वेश्चंस के कमेंट आपको जरूर आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे पर्सनली रिप्लाई के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद।